समस्या ही समस्या है जी। यहाँ तो रोजगार नहीं है, यहाँ बच्चों को क्या कहते हैं पढ़ाई की नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ कोई। निश्चित तौर पे सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। थोड़ा बहुमत नहीं आ रहा है, वो 2/3 बहुमत से सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ पूर्व विधायक रामवीर सिंह जी मौजूद हैं। रामवीर जी, इस बार आपने फिर कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। लोगों के बीच में जन समर्थन के लिए, जन संवाद के लिए डोर टू डोर कैंपेन आप निरंतर जारी रख रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। क्या इस बार फिर दोबारा से आप कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार से आपने आम आदमी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो पूरा मूड बना लिया है चुनाव लड़ने का इस बार? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ही कार्यालय खोला है। चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। ये पार्टी हाईकमांड ने तय करना है कि वो किसको टिकट देंगे, किसको नहीं टिकट देंगे। रही बात ये कि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ और राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी पंजाब टाइम में 1962 में कांग्रेस से विधायक बने थे, बल्लभगढ़ से विधायक बने थे, और वो पंजाब के भी विधायक रहे और हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी उसके भी विधायक रहे। और जब तक वो जिए कांग्रेस में ही रहे। और रही बात ये कि मेरा आम आदमी पार्टी की बात कही आपने, मैंने आम आदमी पार्टी बहुत पहले छोड़ दी थी और मैंने सही पूछो तो ये विचार कर लिया था कि मैं राजनीति से, आम आदमी पार्टी जब छोड़ी तो मैंने राजनीति से एक तरह से बिछो ले लिया था। क्योंकि आदमी संघर्ष करता है, गांव-गांव घूमता है, गली-गली घूमता है, तो यही सोचता है कि भी कोई विकास कार्य होंगे, हम कुछ करा सकेंगे, लोगों का, जनता का कोई हित कर सकेंगे, कोई अपने क्षेत्र के लिए नई चीज़ ला सकेंगे। लेकिन वो आम आदमी पार्टी में हमें दिखाई नहीं दी। तो मैंने तो भाई साहब से बहुत पहले कह दिया था, ये करने का क्या बात है, आप तो छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब मैं कहने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। हम वो व्यक्ति रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे, हुड्डा साहब के साथ रहे, हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद करते हैं। मेरे हल्के की ये प्रॉब्लम, वो मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहता, हमने शक्ल ही नहीं देखी। तो क्या अब हुड्डा जी से डायरेक्ट संवाद है? हाँ, संवाद है हमेशा। पहले जब मुख्यमंत्री थे जब भी डायरेक्ट संवाद था। उम्मीद है कि टिकट रामवीर जी को मिल जाएगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद के लिए तो दफ्तर खोल रहे हैं। कोई संकेत भी? संकेत तो क्या है, संकेत तो ये है कि जीतने वाले को टिकट मिलेगी। ये तो अखबार में रोज़ आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक भी सर्वे करा रहे, तो सर्वे में तो मैं समझता हूँ कि भाई मैं लोकल हूँ और हर गांव में हमारे साथी हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ जानकारी नहीं है। तो मैं उनसे तो अपने आप को सक्षम मानता हूँ, जिनको गांव का ही नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि इस क्षेत्र में गांव कितने हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा अनुभव किसी का नहीं है। परली चौधरी कह रही है मुझसे ज़्यादा अनुभव किसी का नहीं है। देखिए, सुधीर चौधरी जी ने 2 बार चुनाव लड़ा है, वो रिजल्ट सबके सामने है। कोई मैं किसी के बारे में ये कहूँ कि भाई क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, उनका अधिकार है। और सुबे सिंह भी आए हुए हैं। सुबे सिंह जी हमारे हल्के के रहने वाले नहीं हैं, मुझे उनकी पृष्ठभूमि का नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। हमारे क्षेत्र के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अभी इसी चुनाव का। हमारी जिम्मेवारी ये लगाई कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं वही संभालेंगे यहाँ का काम। हमने बूथ का एक महिला थी, उसको हमने दे दिया। उसने कहा कि जी मैं यहाँ इस गांव की रहने वाली हूँ, पटौदी की। हमने कहा है भाई पटौदी के थैले इनको दे दो, पटौदी की रहने वाली है लड़की, तो इसको पता है सारा, अपने कर लेगी। हमने बहुत सारे थैले उनको दे दिए भाई। जब ये पटौदी, क्या नाम? निशा सिंह। 3 दिन बाद मेरे से कहती, भाई साहब वो स्कूल कहाँ है पटौदी का जिसमें बूथ है? फिर आप बताइए, वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो आगे, लेकिन ये तो नहीं पता पटौदी की रहने वाली पटौदी। रामवीर जी, आप विधायक, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ? रामवीर जी आप विधायक रहे, वर्तमान विधायक सत्यप्रकाश रावता भारतीय जनता पार्टी से हैं। कैसे देख रहे हैं कि उनके जो जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो मैंने गति से कार्य
पटौदी विधानसभा के अंदर कराए हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं और यह अपने आप में उल्लेखनीय है। मुझे तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगता नहीं है कि जिसको उल्लेखनीय कह सकें कि भाई ये उल्लेखनीय कार्य है। अभी एक गर्ल कॉलेज ज़रूर बना है, उसकी भी बिल्डिंग नहीं बनी है। मानेसर को चमका दिया मैंने। मानेसर तो पहले से ही IMT था, ओम प्रकाश चौटाला जी से पहले भी उनका मानेसर का नाम था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मानेसर को जरावता जी ने क्या चमका दिया? पानी की समस्या बहुत दिक्कत थी, उसको ठीक किया मैंने। नहीं, पानी की समस्या तो शुरू से ही आ रही है। वो क्या नाम है, नहरी पानी पहले भी आ रहा था। मैंने भी 7 डिग्गियाँ बनवाई थी जहाँ खारी पानी था। गांव के अंदर 10-10 किलोमीटर तक पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। 7 डिग्गियाँ कैनाल बेस्ड बनवा के और उन गाँव में मीठा पानी दिया था। ये पानी की समस्या कौन सी नई बात है? ये तो पानी की समस्या। और ये जो प्रोजेक्ट था ये तो बहुत पुराना हुड्डा साहब के टाइम का बना हुआ है, जिसमें तावड़ू भी इंक्लूड था। 400 कुछ करोड़ और 435 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। ये नया थोड़ी है। ये जो निरंतर प्रोसेस चल रहा है वही प्रोसेस चल रहा है। अभी इनने क्या करवा दिया नया? मुझे नहीं लगता कोई काम कराया है। पुरानी सड़कों को, जो मेरे टाइम की बनी हुई सड़कें हैं, उन पर पत्थर जरूर लगाए हैं शिलान्यास के। टोटल गांव कितने हैं इस पटौदी विधानसभा के अंदर जिनकी? हाँ बताइए। 135 के आसपास गांव हैं और उन गाँव के अतिरिक्त ढाणियाँ हैं। ढाणियाँ भी हमारे यहाँ की एक संस्कृति है। 10-10, 20-20 हर एक गाँव के अंदर मतलब 5-5, 10-10 ढाणियाँ हैं। तो वो ढाणियाँ लगा के 250 के लगभग यहाँ बूथ हैं और 2.5 लाख के करीब यहाँ की वोट है। 2,60,000 के आसपास। जब से डिवीज़न सब डिवीज़न बना है मानेसर और मानेसर नगर निगम बना है, जब से आवाज़ उठने लगी है कि पटौदी जिला बने, मानेसर जिला बने, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक ज़िले की बात है, मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि मानेसर और पटौदी में अगर कोई चयन किया जाए तो पटौदी का हक पहले बनता है। पटौदी की दूरी गुड़गांव से 30 किलोमीटर की है और पटौदी से जो लास्ट गांव है रेवाड़ी की तरफ, यहाँ से 25 किलोमीटर उन गाँव की दूरी है। और मानेसर की दूरी तो सिर्फ 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है गुड़गांव से। वहाँ जिला बनाने की क्या उचित है? 10-15 किलोमीटर में कोई ज़िले थोड़ी बनते हैं। और पटौदी पुराना सब डिवीज़न है। जहाँ तक ज़िले की बात है, मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि मानेसर और पटौदी में अगर कोई चयन किया जाए तो पटौदी का हक पहले बनता है। पटौदी की दूरी गुड़गांव से 30 किलोमीटर की है और पटौदी से जो लास्ट गांव है रेवाड़ी की तरफ, यहाँ से 25 किलोमीटर उन गाँव की दूरी है। और मानेसर की दूरी तो सिर्फ 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है गुड़गांव से। वहाँ जिला बनाने की क्या उचित है? 10-15 किलोमीटर में कोई ज़िले थोड़ी बनते हैं। और पटौदी पुराना सब डिवीज़न है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी पटौदी के नाम से है, रेलवे स्टेशन से लिंक है, यहाँ BDO ऑफिस है, अनाज मंडी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें हम मानेसर से पिछड़ रहे हो। रामवीर जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मेरा अनुभव ऐसा है और कैंडिडेटों की अपेक्षा या और जो मांग कर रहे हैं, अभी कैंडिडेट नहीं है, मांग कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाए और आप उनमें सबसे अपने आप को अव्वल भी बता रहे हैं। यदि इन केस आपको टिकट मिल गई तो क्या वो लोग आपके साथ होंगे, या फिर उन लोगों को टिकट मिल गई तो रामवीर जी उन लोगों के साथ जाएंगे प्रचार प्रसार में? निश्चित तौर पे जहाँ तक अनुभव की बात है तो मैं मानता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा अनुभव है मेरा। क्योंकि मैंने बताया कि मैं 12 साल का था जब से वोट मांग रहा हूँ। मेरे पिताजी MLA थे। राजनीतिक अनुभव तो ये बात है। मैंने सर्विस की है 27 साल तक मार्केटिंग बोर्ड में, और मार्केटिंग बोर्ड भी ऐसा है कि वहाँ अनाज मंडी में किसानों से ही काम पड़ता है, किसान या व्यापारी से। तो रही बात ये अनुभव की, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मुझे दूसरे कैंडिडेटों की तरह से खंभों के ऊपर होर्डिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रामवीर के चेहरे को होर्डिंग की आवश्यकता नहीं है। तो आप होर्डिंग नहीं लगाएंगे क्या? लगाया ही नहीं मैंने आज तक। अभी तक देख लो किसी खंभे पे मेरा देखा हो तो ये दफ्तर का लग रहा है कि कति पटौदी में कभी देखा हो तो कोई भी बता। पटौदी विधानसभा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जो आपके पटौदी शहर के अंदर लगता है, खास समस्याएं क्या हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्तमान में कर नहीं पा रही है? रोजगार की समस्या है विशेष तौर पर। तो यहाँ रोजगार मिलता नहीं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो।
अभी जो ये मानेसर के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, आमतौर पे पीछे ये रहा है कि भी ये बाहर के दूसरी स्टेट के बच्चों को प्रेफर करते हैं, यहाँ के आदमी को प्रेफर नहीं करते, जबकि बच्चे यहाँ योग्य बच्चे यहाँ भी हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार की। दूसरे मुद्दे ये है कि यहाँ ये जो नगर परिषद बनाई है, नगर परिषद आपने 10 गांव की पंचायत को पंगु बना दिया। पंचायतों को, गांवों को मिलाने की क्या ज़रूरत है? आपने अगर नगर परिषद ही बनानी थी, 2 कस्बों को बना देते, 2 नगर पालिकाएँ थी, उनको एक कर दो। तीसरा ये है कि यहाँ जो विशेष किसानों की मुद्दे हैं, किसान अनाज मंडी में खड़ा रहता है, हर बार यहाँ हड़ताल होती है, हर बार स्ट्राइक होती है जब भी अनाज की खरीद फरोख्त होती है। जो किसान ने पैदा किया है उसको सरकार ने एमएसपी का मतलब ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी तय करते हैं कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। फिर उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार खरीदे क्यों नहीं? उनको खरीदना चाहिए। उससे नीचे अगर जाता है रेट तो सरकार की जिम्मेवारी है कि किसान को उसकी पूर्ति करके। चौथी समस्या तो यहाँ सारी समस्याएं हैं जी। यहाँ तो रोजगार नहीं है, यहाँ बच्चों को क्या कहते हैं पढ़ाई की नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ कोई। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, 90 विधानसभा का चुनाव है, कैसे लग रहा है कि यदि इस बार सरकार किसकी बनेगी और कितनी सीट लाएगी? आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का बता दीजिए, कितनी सीटें आने की संभावना है? निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहें। निश्चित तौर पे सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। थोड़ा बहुमत नहीं आ रहा है, वो 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। आप ये समझो कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल से वो क्या एक गेम होता है 20 की मुश्किल लगता है मुझे 20 सीटें भी आ जाए। पटौदी विधानसभा से हमारे बीच में रामवीर सिंह मौजूद, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक अनुभव मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा नेचुरली हक सबसे पहले बनता है इस विधानसभा पर कि मुझे टिकट मिले। और मैं पहले भी जनता के बीच काम करता रहा हूँ, आज भी लोगों के बीच जा रहा हूँ, पर देखना होगा टिकट में और भी चुनाव में वक्त है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर। हर समय धन्यवाद।